मेरी गोलियां गिनती तो गिनते गिनते कहता भाई मेरी गांड का 6 बार गिन लिया 5 गोलियां ऊपर से भोसड़ी चच्चे तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले, तुम्हारी माँ बीना काफी टर्की है। बीना को हमेशा गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया जाता है, तो हम चाहते हैं पूरा गरम हो जाए। सीजन 3 देखिएगा, इससे भी भौकाल मचेगा उसमें। So hello, what's up? Good morning, guys. दोबारा ये नहीं आया। So hello, what's up? Good morning, guys. आज भी मैं अकेला नहीं हूँ और मेरे साथ दो स्पेशल लोग हैं। One is Rajनीश दत्ता, the other one is अभिनव गुप्ता जी। आज भी हम आ गए हैं। आज हमारे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ करी। आज से 3 दिन पहले एक बहुत ही स्पेशल सीरीज रिलीज हुई थी। आज उसके रिव्यूज़ हम लोगों से लेने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं सीरीज़ को लेके। तो चलिए जानते हैं कि लोग क्या जानते हैं। मिर्जापुर 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 देखा किसने ने मिर्जापुर 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 मिर्जापुर। माय नेम इज प्रद्युमन सिंह। उनके शुक्ला मित्र है कचौरी दिव्यांश। मिर्जापुर जैसी अपलोड हुई थी उसके तुरंत बाद ही मैंने देखनी शुरू कर दी थी। सबसे अच्छा क्या लगा मिर्जापुर में? सीजन 1 के बाद तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद आई थी, तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी कि मतलब ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। उस हिसाब से मतलब एकदम आपको आउट परफॉर्म किया उसमें, और खासकर डायलॉग डिलीवरी ऑफ मुन्ना भैया। सबसे अच्छा ये लगा जो कैरेक्टर्स का एक्सप्लोरेशन हुआ है ना उसके अंदर, मतलब हर कैरेक्टर वाला जो डिटेल जो पहले नहीं दिखाई थी काफ़ी अच्छा है। इस बार तो काफ़ी डायलॉग अच्छे। स्टार्टिंग में जो क्या नाम है मुन्ना का वो था कि वो ड्रीम में था, फिर उसको गुड्डू ने मारा, फिर उसके 6 गोली। वो डायलॉग बड़ा वहाँ पर बहुत अच्छा था कि क्या डायलॉग था वो डायलॉग पे था कि उसने ललित को बोला था कि मेरी गोलियां गिनती तो गिनते गिनते कहता भाई मेरी गांड का 6 बार गिन लिया 5 गोलियां। तो डायलॉग मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इस बार मुन्ना का रोल सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट मुन्ना का रोल है, और ऊपर से गुड्डू का रिवेंज, और ऊपर से भोसड़ी का चच्चे का रिवेंज बेस्ट है। भाई साहब बहुत ही खराब। एक्चुअली जो हमारा जो मिर्जापुर 1 का जो एंड टाइम जो चला था वो एकदम ऐसे बना के दिया था कि काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी वो रहेगा। लेकिन जब वो 2 आया, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है वो लंबी बहुत ज़्यादा हो। दूसरी बात सबसे ज़्यादा क्या है उसमें जो है ना एक समझने के लिए बड़ा ही एक वो चाहिए, एक इंटेलिजेंस टाइप चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो बीच में जाकर के इतना उसमें राजनीति हुई है, अगर आपके पास अगर एक बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे। फर्स्ट सीजन में तो फर्स्ट सीजन इज बेटर देन सेकंड। मुझे फर्स्ट सीजन ज़्यादा अच्छा लगा। सेकंड सीजन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आया। और जो मिर्जापुर सेकंड आएगा वो बहुत स्लो चला है। जैसे हम लोग ने फर्स्ट में देखा वैसा उसमें फील नहीं आया जो फर्स्ट में रहता। तो अभी इसमें कोई खास स्टोरी में लग नहीं रहा है। को स्टोरी बिल्डिंग करने में ये हुआ उसका जो न्यू कैरेक्टर है, बस उसमें सीजन 3 देखिएगा, इससे भी भौकाल मचेगा उसमें। आपका फेवरेट कैरेक्टर ऑल ओवर द सीरीज क्या है, कौन सा है? मुन्ना ही है। मुन्ना ही है, हाँ। मुन्ना ने एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी करी है, उसके डायलॉग भी काफ़ी अच्छे हैं। मुन्ना त्रिपाठी सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। मेरा बेस्ट कैरेक्टर है मुन्ना भैया। मुन्ना भैया ये जो बहुत ही दबंग इंसान है, मतलब बहुत ही अड़ियल इंसान दिखा है, एंड किसी की भी सुनता अपनी चलाता है, किसी की दो भैया मुन्ना भैया भाई, अगर आप उसकी थिंकिंग देखो ना तो उसकी थिंकिंग सही है। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप एक रोल प्ले करें तो आप कौन सा रोल है जो प्ले करना चाहते हैं? मैं गुड्डू भैया का। कालीन भैया। कालीन भैया। हाँ, बिकॉज उनके ना कैरेक्टर में बड़ा ठहराव सा है कि भाई बंदा शांत है, चीज़ों को जैसे एक सीन था उसमें मुन्ना वॉज गोइंग टू किल हिज फादर, तो उसमें ये था कि उसने ये नहीं बोला कि मैं डिफेंस करूँगा, मैं भी लड़ूंगा, नहीं, बेटा है मेरा, मेरे बेटे के लिए जो इंडियन फादर्स की होती है फीलिंग वो उसने दिखाया, और सारी डिफेंस को भेज दिया। अकेला रुक गया कि मारेगा तो मेरा ही बेटा है, इसको ही देना है सब कुछ। तो वो सब काफ़ी ठहराव था कैरेक्टर के अंदर, प्लस साथ में एग्रेशन भी है उस कैरेक्टर के अंदर, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। गुड्डू पंडित, तो यहाँ पे गुड्डू पंडित के यार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फैन है यार, और होने भी चाहिए क्योंकि गुड्डू पंडित का जो कैरेक्टर था वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया कि शायद इसीलिए वो लास्ट में सर्वाइव करके अभी सीजन 2 के अकॉर्डिंग मिर्जापुर की गद्दी पे बैठे। तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि अगर आप डेट करना चाहें मिर्जापुर सीरीज के अकॉर्डिंग तो आप किसको डेट करेंगे? बीना बीना की कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लग रही है? बीना काफ़ी टर्की है। बीना को हमेशा गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया जाता है, तो हम चाहते हैं पूरा गरम हो जाए। ओके, तो आप ये दारोमदार अपने ऊपर लेना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। माधुरी का कैरेक्टर जो नया है वो मैंने देखा है कि वो बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे अगर डेट करना हुआ तो माधुरी डिम्पी। पता नहीं क्यों आया मैं अट्रैक्टेड टू डोंट नो व्हाई, बट आर यू मैरिड? नो डिम्पी जी
मुन्ना त्रिपाठी की बात में पहले ही बता देता हूँ। तो माधुरी जी को अपडेट करेंगे मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी थी और बाकी तो बस आपका पर्सनल फेवरेट डायलॉग कौन सा है? तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले, तुम्हारी माँ भोसड़ी वाली और तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। नाना नहीं। कि मुझे बबलू और स्वीटी के लिए मिर्जापुर लेना। शांति से चोट भी नहीं लेते, वो भी काफी अच्छा डायलॉग है। उसके सारे डायलॉग्स ही अच्छे लगते हैं। लाइफ हो तो ऐसे मुन्ना भैया जैसी, वरना जिंदा बाल भी है। तुम्हारी टाइम में देखा हूँ इतनी सारी सीरीज, सीक्रेट गेम्स हो गया, मिर्जापुर हो गया, और भी सीरीज आ गई, तो इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स फाउल लैंग्वेज, गालियों को लेकर हो गया, या आप ये ले लीजिए कि हैविंग सेक्स ऑन स्क्रीन इज गेटिंग लाइक नॉर्मल दीस डेज। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? हाँ, गालियाँ ऐसा है कि रियल लाइफ में सभी देते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, हम लोग आपस में करते ही हैं, बट इस सीरीज़ में भी ये है कि जो इन्होंने गालियाँ जो है बोल रहे हैं ना, वो एक नेचुरल है। मतलब जैसा कोई भी अगर कैरेक्टर है, सपोज गुड्डू भी है, अगर वो कोई गुड्डू का कैरेक्टर है तो नॉर्मली वो गाली देगा ही देगा, जो सिचुएशन में वो है। और जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है मिर्ज़ापुर का, भाई गैंग्स हैं, वायलेंस है, गोलीबारी है, तो वहाँ पे गालियाँ आना काफ़ी नॉर्मल है। मेरे हिसाब से क्या नाम है, ऑन स्क्रीन सेक्स को ना थोड़ा इंडिया में वैसे कर लेना चाहिए, मतलब इस वे में नहीं कि ये छुपा ही रहे हमेशा, थोड़ा मतलब पब्लिक को पता लगे कि ऐसा भी बनती है सीरीज़, क्योंकि इंडिया के बाहर किसिंग बूथ इन टाइप की सीरीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल है, तभी वहाँ पे इतने रेप्स भी नहीं होते। मतलब एक्चुअली भाई ये कि वेस्टर्न कंसेप्ट है जो इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है। अब ऑब्वियसली इंडिया एक मतलब थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है कि वहाँ पे इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता, और थोड़ा मतलब ये चीज़ है कि हर नेशनलिटी और हर चीज़ यूनिक होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से फॉरेन अगेंस्ट दोनों आर्टिकल साइड्स है। अब जिसको यही चीज़ बेस्ट है OTT की, इंटरेस्टेड है वो खुद जाके देखेगा। ये जैसे आप मिर्जापुर 2 देखेंगे तो मिर्जापुर 2 में बहुत ज़्यादा वायलेंस है। हाँ, आपको लगता है कि इतना ज़्यादा ऑन स्क्रीन वायलेंस और जैसे आपका गैंग और ये सब कुछ दिखाया है, हाँ, तो इसका कोई इन्फ्लुएंस यूथ पे भी आएगा? वैसे तो अगर ये जब नहीं था तब भी बहुत वायलेंस होता ही है, इतनी लिंचिंग्स होती है इंडिया में, तो उनको अभी तक जो इतना एक्सपोजर नहीं है साइड पे, तो वो उनको अपना फैंटेसाइज करने लगता है कि हम भी ऐसे बनेंगे और अपने मतलब क्लासमेट्स के। फिर यही है कि उस टाइम पे बुलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली कंटेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और खासकर पेरेंटल गाइडेंस होना चाहिए। हाँ, यूथ पे असर तो पड़ेगा, आजकल तो बच्चे गाली दे रहे हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये देखना चाहिए, किस एज ग्रुप के बच्चों को नहीं देखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 16+ को सबको देखना चाहिए। हाँ, आपकी एज कितनी है? मेरी 17। सो गाइस, हमने बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करे, बहुत सारे लोगों के व्यूज और रिव्यूज जाने हैं कि मिर्जापुर 2 को लेकर के, बट यार मैं 2 लोगों को भूल गया जो मेरे साथ सुबह से हैं। तो अब समय आ गया है कि मैं उनके व्यूज रिव्यूज भी जानूं। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है कि आपको मिर्जापुर 2 कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मेरे को एवरेज लगी। और यार मेरे व्यूज कुछ ऐसे हैं कि यार जैसे मिर्जापुर 1 में आपको पूरे कैरेक्टर्स दिखाए, पूरा एक्शन दिखाया, मिर्जापुर 2 के अंदर बहुत ज्यादा स्टोरी बिल्ड करा, जो बहुत अच्छी चीज थी। नए कैरेक्टर्स आए, नए कैरेक्टर्स गए। प्रश्न नंबर 2 कि यार आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा? भूचंद त्रिपाठी और मुन्ना भैया, और मेरा तो फेवरेट गुड्डू भैया ही। और हमारे हैं अपने प्यारे कालीन भैया। प्रश्न नंबर 3, अगर आपको एक मौका मिले तो आप कौन सा रोल अदा करेंगे? मुन्ना भैया। मैं तो गुड्डू भैया भाई। और मुझे मिला तो कालीन भैया। प्रश्न नंबर 4, मिर्जापुर सीरीज का आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? मुन्ना मोटे हैं, मुन्ना ही साफ करेंगे। मकबूल, खाना खा लो। बात तो ये भी सही है। प्रश्न नंबर 5, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किसको डेट करेंगे? किसको डेट करेंगे? किसको डेट करेंगे? अबे साथ में तो कर लो। ऐसे करो। किसको डेट करेंगे? किसको डेट करेंगे? किसको डेट करेंगे? किसको डेट करेंगे? माधुरी 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 माधुरी। अगला प्रश्न बहुत ही सेंसिटिव है, और ये प्रश्न है कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पे जैसी चीजें और वल्गर लैंग्वेज बहुत ही कॉमन है दिखाना, और बहुत ओपनली शो होता है, तो क्या ये हमारे यूथ के लिए अच्छा है? मेरे को ऐसा लगता है ये यूथ से ही आई हुई चीज़ है, यूथ को ये चीज़ें पसंद है, तभी ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये रियलिटी भी है, और इफेक्ट तो ये करती है, क्योंकि अगर हम किसी को अपना आइडल मानते हैं तो उसको फॉलो भी करना चाहते हैं,
तो चाहे वो उसके कपड़े हों या उसका स्टाइल हो या उसकी लैंग्वेज हो। बट मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये होता है एक्चुअली कि जब आप एक कोई नई चीज़ आती है मार्केट में तो वो कुछ दिनों तक चलती है, फिर वो कुछ दिनों के बाद जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है तो लोग भूल भी जाते हैं उस चीज़ को। तो ये है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों तक कुछ यूथ या फिर कुछ लोग फॉलो करेंगे इस चीज़ को कि वो सेम डायलॉग बोल रहे हैं, गालियाँ गलौज कर रहे हैं वैसे ही। बट कुछ दिनों बाद जैसे ही धीरे धीरे मिर्ज़ापुर सीज़न 2 चला जाएगा, वो आया है चला भी जाएगा एक्चुअली, तो वैसे वैसे सब सही भी हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका। और वैसे भी नेचुरल है ये सबके सभी देते हैं गालियाँ तो। यार मेरा ओपिनियन है कि आजकल एक्सेप्टेंस वर्ड, ये जो गालियों को लेकर है या सेक्स को लेकर है, वो ऑनलाइन देखा जाए या ऑफलाइन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। सेक्स को एक्सेप्ट करना इंडियन सोसाइटी में बहुत ही अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू वल्गर लैंग्वेज, तो गांधी जी के 3 बंदर थे, जो तीसरा बंदर था उसका मुंह इसीलिए बंद था क्योंकि वो गालियां नहीं देना चाहता था, और गांधी जी का शायद चौथा बंदर भी था। कौन सा? वो शायद कुछ अलग ही करता था। इसी के साथ समाचार समाप्त। सो गाइज ऑन दैट नोट, होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज बेगर गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ नई चीजों के साथ।